27वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 28। श्लोक है, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्लोक दोबारा, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। संधि विच्छेद श्लोक का, तत्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। संधि विच्छेद दोबारा, तत्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। शब्दों का अर्थ है, तू अर्थात किंतु, महाबाहो अर्थात हे दीर्घ बाहु, गुण कर्म विभागयो अर्थात गुण व कर्म के विभाग का, तत्ववित् अर्थात तत्व जानने वाला, गुणा अर्थात गुण, गुणेषु अर्थात गुणों में, वर्तन्त अर्थात आवर्तन करते हैं, इति अर्थात ऐसा, मत्वा अर्थात मानकर, सज्जते न अर्थात आसक्त नहीं होता। शब्दों का अर्थ दोबारा, तू अर्थात किंतु, महाबाहो अर्थात हे दीर्घ बाहु, गुण कर्म विभागयो अर्थात गुण व कर्म के विभाग का, तत्ववित् अर्थात तत्व जानने वाला, गुणा अर्थात गुण, गुणेषु अर्थात गुणों में, वर्तन्त अर्थात आवर्तन करते हैं, इति अर्थात ऐसा, मत्वा अर्थात मानकर, न सज्जते अर्थात आसक्त नहीं होता। श्लोक का अर्थ है, किंतु हे दीर्घ बाहु, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला, गुण सत रजादि गुणों में आवर्तन करते हैं, ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। अर्थ दोबारा, किंतु हे दीर्घ बाहु, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला, गुण सत रजादि गुणों में आवर्तन करते हैं, ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। आज के श्लोक के लिए ही रेफरेंस दिया हुआ है, तीसरे अध्याय का ही 27वां श्लोक, जो कल हमने देखा था 27 नंबर श्लोक, और चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13। श्लोक के नीचे, भावार्थ के नीचे लिखा है, पुरुषोत्तम संगम में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के स्वगुणों और कर्मानुसार पार्ट निश्चित किए थे।
कल के श्लोक में जैसे हमने देखा है कि सब प्रकार के कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं, और प्रकृति के गुण अर्थात ही सत, रज और तम, ये गुण जो है, इन गुणों के कारण प्रकृतिकृत ये जो गुण है, उन गुणों के कारण ही आत्मा शरीर में बंध जाती है। जब जन्म लेती है तो इन गुणों का जो असर होता है संकर रंग का, उसके कारण ही आत्मा शरीर लेने के लिए बंधी हुई है, और शरीर में जन्म मरण के चक्र में आते आते ही उसमें जो पार्ट भरा हुआ है तो वही घूमते रहता है, जिसे ही मुरलियों में शिव बाबा ने ड्रामा के रील बोला हुआ है। अभी यहाँ श्लोक में जो बात आई है, दीर्घ बाहु, अर्थात यहाँ भगवान जो अर्जुन को बातें समझा रहे हैं, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला। यह गुण अर्थात ही जो प्रकृति के गुण है सत रज तम, इन गुणों में ही जो कल के श्लोक में बात आई, इन गुणों के कारण ही प्रकृति के द्वारा ही कर्म अपने आप किए जाते हैं, और कर्म अर्थात ही इसके लिए रेफरेंस के लिए श्लोक दिया हुआ है चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला। तो गुण अर्थात 27 नंबर श्लोक जो हमने समझा है कि प्रकृतिकृत गुणों के कारण ही सब कार्य होते रहते हैं, और कर्म का विभाग क्या है उसके लिए ही चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है, चातुर्य वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। इसमें भावार्थ में बात बताई है, कल्प या चतुर्युगी पहले भी हर व्यक्ति के भावानुकूल मैंने पुरुषोत्तम संगम युग में हुए गुण कर्म के विभागानुसार 4 वर्णों को रचा था। उसका मेरी श्रीमत से मेरे समान बने ज्योतिर्लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति के कर्ता होने पर भी सदा शिव ज्योति अकर्ता अभोक्ता अगर्भ अजन्मा अनासक्त एवं निर्विकारी मुझ अक्षर अमोघ वीर्य को मूर्तिमान भोगी आत्मा महादेव शंकर समझ लेते हैं। क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ तो बाद में, इसमें से जो बोल्ड वाला सिंपल अर्थ है सिर्फ उसे ही देखते हैं। मैंने गुण कर्म के विभाग अनुसार 4 वर्णों को रचा था। यहाँ बात आई है कि द्वापर युग से यहाँ तो संगम युग में ही फाउंडेशन पड़ता है, जैसे जिनका गुण और स्वभाव संस्कार है उसी अनुसार ही 4 वर्णों की कर्म करने की रचना या विभाग किए गए थे। यहाँ संगम युग में जो श्लोकों में संदर्भ चल रहा है, ज्ञानी अनासक्त होकर संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे, और इसमें बात चल रही है ये करते समय जैसे पहले के श्लोकों में भी बात आई थी, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए, और अभी जो श्लोकों में संदर्भ चल रहा है कि अज्ञानी जो है अपने कर्मों में, तो जिनमें ज्ञान की समझ नहीं, पहचान नहीं है, ये यथार्थ रीति ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तो भी गलत कर्म होते हैं। कल के श्लोकों में भी हमने जैसे पॉइंट समझते समय समझा है, तो इस हिसाब से ही जो ज्ञानी जिनके पास इन सब बातों की कर्मों की गुह्य गति की समझ है, ऐसे विभाग का तत्व जानने वाला ये जो गुस में है,
ये गुणों का जो चक्र है वो घूमते ही रहता है, चलते ही रहता है, और उसी अनुसार कर्मों का जो विभाग किया हुआ है वो अपने कर्म करने के लिए बंधे हुए हैं। श्लोक में जो बात आई है चातुर्य वर्णम, 4 वर्णों की रचना, तो 4 वर्ण अर्थात ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनके भी अपने अपने कर्म है। जैसे कि हिस्ट्री में भी बताने में उनके जन्म लेता है, उस अनुसार उनके उनके कर्म निहित किए गए थे। उसका फाउंडेशन यहाँ संगम युग में ही पड़ता है, डर स्वभाव है, और साथ में ही जैसे उन्होंने पुरुषोत्तम संगम युग में उनकी ड्रामा में जो पार्ट भरा हुआ है, एक तो है ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, भविष्य हमें पता नहीं है इसीलिए कर्म करना है, और आज के चल रहा है कि इस तरह से जिनके बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि गुण गुणों में आवर्तन करते हैं, अर्थात जिन प्रकृति के गुणों के कारण आत्मा बंधी हुई है शरीर में, जन्म मरण के चक्र में आती है, और उसके कारण इस सत रज तम इन गुणों का चक्र सर्कल चलते ही रहता है लगातार। आवर्तन अर्थात वो चक्र या सर्कल घूमना, तो वो घूमते ही रहता है, ऐसा मान करके कभी भी आसक्त नहीं होता है। आसक्त होना इसका अर्थ हमने पहले भी समझा है, जो श्लोक में हेडिंग ही दिया हुआ है, राग और द्वेष, इन दोनों को भी छोड़ करके कर्म करना है। राग और द्वेष से रहित होकर के कर्म करना है, ये खास ज्ञानियों के लिए बताया है। तो यहाँ ऐसा ज्ञानी जो गुण और कर्म के विभाग का तत्व जानता है, तो वो इस बात को जरूर समझेंगे। जैसे संगमयुगी शूटिंग में अगर कोई किसी की रील में शूटिंग में ड्रामा अनुसार शूद्रपने की शूटिंग चल रही है, और उसी अनुसार तमो प्रधान तक के गुण उनमें प्रधान हो रहे हैं, तो उनसे जो भी ऐसी गलतियां हो रही है, कर्म हो रहे हैं, तो उसे देख करके उन बात चला करके न अपने मन की अवस्था खराब करनी है। और जैसे ऊपर के श्लोकों में हमने इस बात को देखा कि जो ऐसे अज्ञानी है उनके बुद्धि में ऊंच नीच का भेद न पैदा करे। यहाँ जैसे मुरलियों के हिसाब से शिव बाबा ये बताते हैं, अभी तक हमने श्लोकों में ये बात समझी, अज्ञानी अर्थात जिन घर गृहस्थ में हम रह रहे हैं, तो जो भी ज्ञान में न चलने वाले परिवार के भांति है, वो तो आसक्त होकर कर्म करते ही है, इसीलिए उनके मन में ऊंच नीच का भेद नहीं पैदा करना है, अर्थात न आसक्ति हो, राग अटैचमेंट भी ना हो, और गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा बुरे संस्कारों में प्रभावित होकर करते हैं, तो उनके प्रति द्वेष या घृणा भाव भी नहीं होना चाहिए ज्ञानियों के मन में। इसी तरह से ही मुरलियों के आधार से जब तक ज्ञान में चलने वालों में भी पूरी समझ नहीं है, ज्ञान पूरी तरह से गए है, तो उनके ड्रामा के रील अनुसार अगर उनके गुणों में आवर्तन कर रहे हैं, अर्थात रजो प्रधानता तमो प्रधानता का गुण प्रधान होकर के वो अपने कर्मों पे ध्यान न देकर गलतियां कर रहे हैं, तो ऐसे समय जो है ऐसी बात में भी अनासक्त रहेंगे। यहाँ जो बताया है इस बात में, ड्रामा के इस पॉइंट में ज्ञानी आत्माएं समझदार होकर के गुण और कर्म के विभाग का तत्व समझ, जब भी ऐसे किसी का कोई कर्म दिखता है श्रीमत के बल खिलाफ,
तो ऐसे समय में ज्ञान के पॉइंट बुद्धि में आकर के ना ही उनके प्रति आसक्ति होगी, ना उनके प्रति घृणा भाव निर्माण होगा, क्योंकि संगम में ही इन बातों का फाउंडेशन पड़ता है। अभी फिर प्रश्न ये है कि जो आसक्त नहीं होता है, बताया है एक ऐसी स्टेज होनी चाहिए पुरुषार्थी जीवन में जिस आधार से हमें हमारे सामने ही अगर कोई, जैसे हमारी जो शूटिंग चल रही है पुरुषार्थियों की, उसमें हो सकता है रील जैसे घूमती है तो तमो प्रधानता की रील में अवस्था ऊपर नीचे होती है, तो अपने प्रति भी साक्षी कैसे होना है। साक्षी होना अर्थात ही गलतियां करते जाए, गलत कर्म करते जाए, लेकिन कल के श्लोक में जैसे समझा कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ और करावन हार है, तो ऐसे समय में जब गलत कर्म होते हैं तो उस समय अपने को अलर्ट करने इतना ज्ञान भी बुद्धि में होना चाहिए पक्का। और दूसरी बात, जो भी हमारे सेवा के साथी है, कर्म के साथी है, संबंधी संपर्की है, तो उनके प्रति भी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए पुरुषार्थियों का, अनासक्त भाव वाला। तो अनासक्त भाव क्या है, उसे ही हम सिलेक्टेड पॉइंट्स और मुरली अव्यक्तनियों के पॉइंट्स से और अच्छे से समझते हैं, लेकिन इसके पहले श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। श्लोक भी है, जैसे कि ज्ञानियों को ऐसा कर्म करना चाहिए, यह हमें समझना होगा। जैसे 14वें अभी का जो श्लोक दिया हुआ है, इसमें ज्ञानियों को ऐसे समय में कैसे रहना है इस बात को बताया है। 14वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23, इसमें श्लोक है ये, इसका भावार्थ सिर्फ देखते हैं। 14वें अध्याय का 23वें श्लोक का, उदासीन की भांति रहते हुए जो प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित इन रज तम गुणों से हिलता नहीं, और मायावी सत्व रजादि क्रमशः 3 गुण ही सदा चतुर्युगी में भी आवर्तन करते हैं। ऐसे समझकर जो कैसी भी परिस्थितिवश अपने पुरुषार्थ में कभी भी डोलता नहीं, भली भांति हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। इस श्लोक में जो बात बताई है, उदासीन की भांति, उदासीन की भांति अर्थात ही ना अटैचमेंट हो, ना ही द्वेष या घृणा हो, ये हो गया उदासीन की भांति। इसे ही और साधारण समझो शब्दों में हम समझते हैं, जैसे किसी की भी कुछ कर्म हम देखते हैं या अपने प्रति भी, जैसे अगर सफलता मिली कोई काम में तो बहुत खुश हो जाते हैं, और जैसे ही थोड़े समय में ही अगर कोई गलत बात कान में आई अपने प्रति ही, तो तुरंत अवस्था खराब हो जाती है, अपने प्रति ही द्वेष घृणा के संकल्प भी चलने लगते हैं। इसी तरह से संबंधी संपर्कियों के कर्मों की भी बात है। तो यह उदासीन की भांति अर्थात ही बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहे, आत्मा ज्योति बिंदु में पूरी तरह से बुद्धि स्थिर होगी, तो ये जो भी
रिजल्ट है कर्मों का। वो तो देहभान के कारण ही कर्मों में या तो बहुत अति की खुशी महसूस होती है या तो अति का दुख महसूस होता है। उदासीन की भांति अर्थात ही आत्मिक स्थिति में मन बुद्धि का जो कांटा है वो आत्म ज्योति बिंदु में इतना स्थिर रहे कि सारी बातों का मन के संकल्पों पे असर न हो। इसके पहले जैसे हमने दूसरे अध्याय में श्लोक देखा था जिसमें भगवान ने अर्जुन को बोला है कि हे अर्जुन, त्रिगुणातीत सत्व गुण में स्थिर हो जा। तो सत्व गुण में स्थिर हो अर्थात ही आत्म ज्योति बिंदु की स्थिति में पूरी तरह से स्थिर होना। सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान ये गुण तो चक्र लगाते ही रहते हैं। जैसे इस श्लोक में 14वें अध्याय के 23वें श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है कि प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित रज तम गुणों से हिलता नहीं। अर्थात ये तो माया निर्मित, माया का अर्थ भी हमने समझा है हमारी ही कमजोरियां। कर्म करते करते कई आसक्ति हुई, कई घृणा हुई और ये सब कमियां हमारे में भरते गई देहभान के कारण। तो ऐसे माया निर्मित जो रज तम गुणों से जो उदासीन की भांति रहते हुए हिलता नहीं है, ऐसे ये जो मायावी सत्व रज तम ये गुण है ये सदा ही चतुर्युगी में आवर्तन करते हैं। अर्थात जैसे कोर्स में हम सुनते हैं कल्पवृक्ष के चित्र में भी किस तरह से आत्मा नीचे गिरते जाती है संघ के रंग में अलग अलग धर्मों की स्थापना के समय, उसे हमने समझा है एडवांस कोर्स के आधार से। इसी तरह से लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी सतयुग आदि की बातें बताई जाती है। संगम युगी स्वर्ग में वाइब्रेशन का सुख है और उससे नीचे नीचे धीरे धीरे कलाएं उतरते जाती है। तो सतयुग से कलयुग तक एक गुणों में आवर्तन होते ही रहता है। आवर्तन अर्थात चक्र घूमना अर्थात सर्कल, सर्कल घूमते ही रहता है। तो ऐसे आवर्तन करने के कारण जो उदासीन की भांति जो योगी है वो अपनी बुद्धि को इन सब बातों में कैसी भी परिस्थितिवश डोलता नहीं है, हिलता नहीं है। इसी के लिए बताया हिमवान की भांति सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। सात्विक बुद्धि तत्व गुण अर्थात आत्मिक स्थिति, जैसे मूल रूप में आत्मा परम धाम में बिल्कुल स्थिर रहती है, उसमें कोई विचारों का घुंबड़ नहीं चलता है। तो इसी तरह से जो पुरुषार्थियों को भी लक्ष्य दिया हुआ है ऐसे निसंकल्पी स्टेज में स्थिर होना है। तो इसी के लिए ही बताया है कि आज का जो श्लोक है पुरुषार्थियों की बुद्धि में जब ये बात बैठे रहेगी कि ड्रामा की रील हुबहू घूमते रहती है और सभी अपने अपने गुण और कर्मों के कारण फिक्स है, उनका रील, उनका ड्रामा उनमें फिक्स है, हमारा अपना ड्रामा भी फिक्स है। तो ऐसे समय में बीती बातों को बिंदी लगाना है और भविष्य ड्रामा के लिए अलर्ट होकर के कर्म करना है और आत्मिक स्थिति में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। आगे जैसे नीचे के 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9, इसमें भी ये बात समझाई है, वे कर्म मुझको उदासीन समान रहने वाले को नहीं बांधते, उन कर्मों में अनासक्त हूं। तो ये हीरो पार्टधारी के लिए बताया हुआ है। जैसे हीरो पार्टधारी शंकर महादेव को दिखाया जाता है कि लगातार योग की स्टेज में ही बैठे हुए हैं। इसके लिए और भी उदाहरण हमने देखे हैं, जैसे सब कर्म करते हुए भी सहज कर्मेंद्रिय अपने कर्मों में लगी हुई है और योगी जो है वो अपनी आत्म ज्योति बिंदु की स्थिति में स्थिर रहता है, कोई भी बात में आसक्त नहीं होता है। तो
तो इसीलिए आज के श्लोक का भी भाव यही है जो कल के श्लोक से रिलेटेड है। जो सार हमने कल देखा था, एक तो डबल करावन हर का पार्ट हो, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ, और दूसरा परमात्मा बाप करवाने वाले हैं। तो ये बात बुद्धि में हो और साथ में ही साक्षी होकर के कोई भी बात में आसक्त न हो, ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज होनी चाहिए। ये आज के श्लोक के रेफरेंस श्लोक और आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार उच्चारण सुन के आगे पॉइंट्स देखते हैं। किंतु हे दीर्घ बाहु, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला, गुण सत रजादि गुणों में आवर्तन करते हैं, ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। पुरुषोत्तम संगम में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के सुगुणों और कर्मानुसार पाठ निश्चित किए थे। देखिए गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक, 4 अध्याय का 13वां श्लोक। किंतु हे दीर्घ बाहु, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला, गुण सत रजादि गुणों में आवर्तन करते हैं, ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। पुरुषोत्तम संगम में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के सुगुणों और कर्मानुसार पाठ निश्चित किए थे। देखिए गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक, 4 अध्याय का 13वां श्लोक। श्लोक में जैसे हमने समझा है, आसक्त नहीं होना अर्थात राग भी न हो, द्वेष भी न हो, घृणा भी न हो। तो इसका मतलब क्या है? साक्षी दृष्टा।
तो साक्षी दृष्टा का अर्थ सिलेक्टेड पॉइंट से सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 233, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 233। साक्षी कहते हैं, एक होता है पार्शियल, कहते हैं ना पार्शियलिटी करता है, पक्षपात करता है। तो जिसमें पक्षपात न हो, क्या देह के संबंधी का पक्षपात नहीं है, देह के संपर्की का भी पक्षपात नहीं है, देह के देश का भी पक्षपात नहीं है, कोई प्रकार का पक्षपात नहीं है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है, सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो उसको कहते हैं साक्षी। कहीं लगाव है तो साक्षी नहीं बन सकता। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा माने साक्षी होकर के देखे। साक्षी होके वही देख सकता है जो अपने को आत्मा समझता है और सबको आत्मिक रूप में देखता है, बिंदु रूप में देखता है, देह के रूप में नहीं देखता कि ये राजा है, ये रंग है, ये ब्राह्मण है, ये भंगी है, इस रूप में नहीं देखता। दृष्टा माने देखने वाला, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाला। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 169, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 169। साक्षी दृष्टा केवलस्य, ऐसे कहते हैं। पुराना जो लिखा हुआ शास्त्र है, शास्त्र भी पहले तो प्रधान थे। तो जो साक्षी होगा उसका किसी लगाव नहीं होगा, बुद्धि का वैराग्य होगा, कांटा एकाग्र होगा। जो जैसी की कुर्सी पर बैठता है उसके लिए साक्षी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक पार्टी की तरफ झुकाव हो जाए बुद्धि का तो बैठना सही नहीं होगा। तो ये साक्षी होना माना बुद्धि का काम है एकाग्र होना, और बुद्धि का काम है एकाग्र हो गया। गाना होता है उसमें एक खास बिंदु होता है नीचे, गाना अगर हिला तो बिंदु से हट गया, एकाग्र है तो बिंदु के ऊपर है। तो ये भी बुद्धि गाना है, बुद्धि पर लगा हो तो बिंदु पर लगा हुआ है तो एकाग्र। बिंदु में से अर्थात साक्षी दृष्टा देहधारियों के प्रति लगाव है तो साक्षी दृष्टा वो नहीं करता। आत्मा की स्थिति साक्षी कहीं नहीं जा सकती। अभी के जैसे दोनों पॉइंट में हमने समझा साक्षी दृष्टा का अर्थ, एक तो स्वयं भी आत्मिक स्थिति में रहे, पूरी तरह सत्व गुण अर्थात आत्मिक स्थिति, और औरों को भी आत्मा रूप में ही देखे। तो देह के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा
जो भी पार्ट बज रहा है तो प्रकृति के गुणों के कारण कर रहे हैं, ऐसे समझ करके उसमें कहीं भी आसक्ति नहीं आएगी, झुकाव या द्वेष भावना भी नहीं आएगी। इसी को ही साक्षी दृष्टा बोला है, अर्थात मन बुद्धि का कांटा बिल्कुल स्थिर रहे, आत्म ज्योति बिंदु की स्थिति में रहे। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 351, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 351। बाबा, साक्षी दृष्टा बनना अच्छा है या सच्चा रिपोर्ट देना है करके बाबा बोलते हैं ना, दोनों में से कौन सा अच्छा है? साक्षी दृष्टा का मतलब ये नहीं है कि बस हम देखते रहें और प्रतिक्रिया कुछ भी न करें, जो होता है सो होने दो। साक्षी दृष्टा का मतलब यह है कि हमने जो कुछ देखा, जो कुछ भी सुना, उससे हम प्रभावित न हो। जो भी देखा, जो भी सुना, वो सब लिया और बाप को दे दिया। हमारी जिम्मेवारी खत्म। बाप जाने, बाप का काम जाने। अगर प्रभावित होते हैं तो उसको साक्षी दृष्टा नहीं कहेंगे। अगर रिपोर्ट ना देंगे तो पाप चढ़ता है क्या? तो चढ़ता है, फिर साक्षी दृष्टा कैसे रह पाएंगे? तो जैसे कि जिम्मेवारी हमने अपने ऊपर ले ली, पाप को देखेंगे, पाप को सुनेंगे, तो सुनने और देखने वाले के ऊपर भी पाप चढ़ता है। इसलिए जो कुछ भी देखा उसका सारा पोता मेल बाप को दे देना चाहिए और खुद साक्षी दृष्टा हो जाना। नहीं तो कोई कोई बातें में बार बार याद आती रहेंगी, पाप की याद आ जाएगी तो अंत में सुगते हो जाएगी। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1240, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1240। कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर भटकना नहीं। क्या कहा? जब कोई से असंतुष्ट होते हैं, मान लो इनसे असंतुष्ट हुए, दूसरा अच्छा लगता है तो उससे संतुष्ट होने लगे, उसकी सीट पर सेट होने लगे। एक दो खराब लगते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से लटक जाती है, ये हमारा सहयोगी है। लेकिन नहीं, क्या इस संसार में ऐसा समय आने वाला कोई किसी का सहयोगी नहीं रहेगा, सबका सहयोगी एक बाप होगा। तो बोला भटको नहीं, कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र हो जाओ। और एकाग्र सीट पर सेट हो करके अगर कोई भी बात आती है तो एक कार्टून से माफिक देखो। किसी के असंतुष्ट होने की बात आती भी है सामने तो क्या देखो, ये कार्टून हमारे सामने आ रहा है। कार्टून देखना तो अच्छा लगता है ना, कोई आगे फाड़ के आएगा, कोई ऐसे सामने आएगा जैसे अभी अभी मार देगा, कोई लालू बना के आएगा, कोई चिल्लाता बिल्लाता आएगा। तो अभी के जैसे पॉइंट पे हमने देखा साक्षी होने का मतलब ये तो ठीक है कि राग और द्वेष नहीं होना है। देखो
से अपसेट मत हो जाओ, मजा आएगा। अच्छा शेर भी आया, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आई, तो सबको आने दो। क्या कुत्ता भौं करेगा, बिल्ली आपस में लड़ाई करेगी, शेर आएगा खाने के लिए आएगा। अपनी सीट से देखो, सीट सेट रखो, बहुत मजा आएगा, आने दो, उनको मुस्कुराते हुए देखते रहो। बाप दादा ने सुनाया था, तो आप सब अपने सम्मान के शान की सीट पर रहो, तो कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। परेशान कब होते हैं कि जो कुत्ता आया, जो शेर आया, जो बिल्ला आया, उसको देख करके उसकी शान में पर की शान में चले जाते, सम्मान भूल जाता है। शान में नहीं रहते हो ना, सम्मान की शान में रहते हो तो परेशान नहीं हो सकते। अभी जैसे पॉइंट में हमने समझा, पहली बात तो ड्रामा की रील हुबहू रिपीट होती है, ये हमने श्लोक में समझा है। इसीलिए आसक्त नहीं होना है कोई भी बात में, किसी के भी पार्ट को देख करके बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर हमारे आसपास जो भी दिखता है या हमारे भी जो रील घूमती है बुरे कर्मों की, जैसी भी अवस्था होती है, उसके लिए साक्षी होने का मतलब है कि जो कुछ भी हम देखते हैं अपने कर्म चाहे औरों के, तो उसके बारे में शिव बाबा को बताना जरूरी है, अर्थात रिपोर्ट देना चाहिए और उसके बाद फिर साक्षी होना है। कई बार इस बात में गलतफहमी हो जाती है, साक्षी दृष्टा होने का मतलब कुछ भी होता रहे देखते रहना है, इस बात को इस भाव से लिया जाता है कि हम साक्षी है। लेकिन संकल्प तो चलते रहेंगे, और यहाँ तो बात है कि संकल्प भी न चले, अनासक्त भाव अर्थात ही संकल्प भी न चले। इसीलिए रिपोर्ट दे करके जो भी बातें मन में है संकल्प रूप में भी आती है, अवस्था को हिलाती है, तो ऐसी बातों को शिव बाबा को लिख करके उसके बाद फिर निसंकल्पी होकर के साक्षी होकर के पार्ट को देखना है। उसके बाद जैसे अभी के पॉइंट में हमने समझा, सोमान की स्थिति में स्थित होना, अर्थात औरों की जो भी अवस्था रहती है तो उसके कारण हमारी अवस्था पे उसका प्रभाव पड़ता है, तो सोमान की सीट को छोड़ करके हम दूसरों की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। उनकी जैसे विचारधारा, उनका जो व्यवहार है, उसी अनुसार हमारे भी मन की अवस्था ऊपर नीचे मोल्ड हो जाती है। इसीलिए बताया कि अपने सोमान की सीट पर स्ट्रेट होंगे, अर्थात आत्मिक स्थिति में सदैव स्थित रहेंगे, तो परेशान नहीं होंगे। इसे ही दूसरे शब्दों में साक्षी बोला है, और सोमान की स्थिति में भी स्थित होना है। आगे देखते हैं पॉइंट। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1024, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1024। बाबा, जैसे कि बाबा ने बोला किसी से प्रभावित होना मनुष्य की प्रजा बनना, तो अगर किसी की गुणों से अच्छाइयों से प्रभावित हो रहे, उसे अप्रिशिएट कर रहे, तो क्या करें? अभी शिव बाबा आया हुआ कि नहीं? तुम्हारा पति कौन है? तो जो पत्नी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के गुण बाबा ने बोले आधार हो जाए, नहीं वो अच्छी पत्नी है या खराब है? किसी को देखना, उसके गुण देखो, किसने गुण ग्रहण करो। अगर देखना ही है तो देखना जरूरी तो नहीं बताया है, लेकिन क्या करें, नजर चल चले चली जाती है।
तो बाबा ने बोल दिया है अगर देखना ही है, बिना देखे नहीं चलता है, तुम्हारी आंखें ज्यादा चंचल हो गई है, तो क्या करो? आप अच्छा ही देखो। अभी के पॉइंट में जैसे हमने समझा, जो आदत है प्रकृति के गुणों के कारण, उसके कारण देखने की आदत होती है, तो उसमें भी बताया कि गुण ही देखना है। वैसे तो संगम युग में आत्मिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए, जो श्लोक में देखा है योगी की स्टेज ऐसी हो जो बिल्कुल शिव बाबा की याद में मग्न हो, ऐसी अवस्था होनी चाहिए संगम युग में। लेकिन जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक अगर कोई अपने गुण अवगुणों से प्रभावित होकर के, या जो भी उनकी रील चल रही है कर्मों की चतुर्वर्णों के अनुसार, उसमें अगर ऊपर नीचे होते भी है, तो भी देखते समय गुण ही देखना है। अभी आगे इसी श्लोक से रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। साक्षी दृष्टा अर्थात प्रैक्टिकल में हमें कैसे चलना चाहिए, उसके बारे में अव्यक्तवाणियों में कुछ बातें बताई है। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख 11 मार्च 1981, पृष्ठ 22। अव्यक्तवाणी डेट 11 मार्च 1981, पेज नंबर 22। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस अचल होंगे। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस अचल होंगे। दूसरा पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख 15 अप्रैल 81, पृष्ठ 124। अव्यक्तवाणी डेट 15 अप्रैल 1981, पेज नंबर 124। पॉइंट है, जो साक्षी होगा और अटल होगा, कभी भी किसी पार्ट में चलायमान नहीं होगा, न्यारा होगा, प्यारा भी होगा, अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा, ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। साक्षीपन है सीट, इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आवेगा। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख है 15 अप्रैल 1981। जो साक्षी होगा और अटल होगा, कभी भी किसी पार्ट में चलायमान नहीं होगा, न्यारा होगा, प्यारा भी होगा, अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा, ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। साक्षीपन है सीट, इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आवेगा। ये पॉइंट में जैसे बताया साक्षीपन कैसे होना चाहिए, जो श्लोक में भी हमने देखा, उदासीन की भांति, अर्थात बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए। तो राग और द्वेष अर्थात यहाँ अव्यक्तवाणी में बात आई, अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा, अर्थात ये तुरंत बुद्धि हिल जाती है। इसीलिए ही साक्षीपन है सीट, और इसमें स्थित होकर के देखना है। अगर अपने प्रति भी विघ्न आता है तो भी बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए, उससे शिक्षा लेकर के आगे बढ़े। क्योंकि ड्रामा में जो भी रील है वो घूमते ही रहती है, इसीलिए
उसके बारे में बुरा बुरा सोचते रहे या अच्छा अच्छा सोचते रहे तो भी रुक गए, अर्थात ही साक्षी नहीं हुए, तो आसक्ति का भाव आ गया, तो ऐसे भी ज्ञान की स्टेज से उतर गए। इसीलिए बताया साक्षी पर सीट है, अर्थात ही ज्ञानियों की निशानी है। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख है 23 फरवरी 1997, अव्यक्तवाणी डेट 23 फरवरी 1997, पेज नंबर 28-29। अपने खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। पॉइंट दोबारा, अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। तो यह बात आई अपमान करने की, अर्थात जहाँ द्वेष की भावनाएं होती है तो उस समय में ही अपने प्रति भी अगर हम द्वेष भावना देखते हैं तो उस समय भी बुद्धि हिल जाती है, कोई अपमानित कर रहा है तो। इसीलिए बताया ऐसे समय भी सामने वाला अपने गुणों के आवर्तन का पार्ट बजा रहा है, ऐसे साक्षीपन की स्थिति में होने से खुशी कम नहीं होगी। साक्षी होकर के उनके एक्टिविटी को देखेंगे। जैसे सिलेक्टेड पॉइंट में शिव बाबा ने बताया अभी कार्टून शो है, कोई बिल्ली आपस में लड़ रही है या कार्टूनों का जो शो चलता है, तो ऐसे समझ करके देखेंगे तो खुशी कम नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 11 जुलाई 74, पृष्ठ 77, अव्यक्तवाणी डेट 11 जुलाई 1974, पेज नंबर 77। साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगा? वह सदैव हर कदम हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साक्षीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी है, जिसे आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। पॉइंट दोबारा, साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी? वह सदैव हर कदम हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साक्षीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी है, साथी ऐसे है जिससे आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। इसमें जैसे बताया कल के पॉइंट्स में हमने देखा था बाप दादा को कराना हर समझना, तो यहाँ बाप दादा को सदैव साथी समझेंगे। तो जहाँ बाप साथ है तो वहाँ पाप नहीं, अर्थात कोई भी प्रकार की आसक्ति का भाव ही नहीं आएगा। साक्षी होकर के अगर ड्रामा को देखते हैं तो अचल अडोल स्थिति भी रहेगी और अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव करेंगे। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख है 19 सितंबर 1995, पृष्ठ 108, अव्यक्तवाणी डेट 19 सितंबर 1995, पेज नंबर 108।
साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी और दूसरे की भी नजर आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वह यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 19 सितंबर 1995। साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी, दूसरे की भी नजर आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वह यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। इसमें जैसे अगर हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है या हम सामने वाले को देखते हैं गलत कर्म करते हुए, तो उस समय देहभान है, ड्रामा का पॉइंट बुद्धि में नहीं है। साक्षीपन अर्थात ही ड्रामा का पार्ट बुद्धि में होना कि हूबहू गुण कर्म के अनुसार इनकी रील घूम रही है। लेकिन अगर ये पॉइंट बुद्धि में नहीं है, अर्थात साक्षी नहीं है, तो दूसरे की जो चलन है उस पे ज्यादा बुद्धि चलेगी, संकल्प ज्यादा चलेंगे और उसके प्रति फिर या तो फिर द्वेष, घृणा की भावना या आसक्ति की भावना, कोई ना कोई प्रकार के संकल्प चलने लगेंगे। इसीलिए बताया कि वो ड्रामा अनुसार अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये भावना अगर बुद्धि में रहेगी, साक्षी होकर के देखेंगे तो ही अपने भी चलन की हमें कैसा व्यवहार करना है उस समय, और सामने वाले को भी हम साक्षी होकर के उनके पार्ट को देख पाएंगे, तो ही निर्णय सही रीति से ले पाएंगे। जो पहले के पॉइंट में देखा, साक्षीपन है सीट, तो ये जज है, जज को तो बैलेंस में रहकर निर्णय करना होता है। इसीलिए साक्षीपन की अवस्था होनी चाहिए जिससे किसी के भी प्रति ऐसे राग या द्वेष के प्रति संकल्प नहीं चलेंगे। दूसरा है अव्यक्तवाणी तारीख 19 मार्च 88, अव्यक्तवाणी डेट 19 मार्च 1988, पेज नंबर 123। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी का। अव्यक्तवाणी तारीख 13 मार्च 1971, अव्यक्तवाणी डेट 13 मार्च 1971। साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। यह आसक्ति भाव अर्थात ही बंधन है, तो कोई भी प्रकार के किसी के भी कर्मों को, गुणों को देख करके, चाहे विशेषताओं को देख के भी संकल्प चलते हैं या अवगुणों को देख के भी संकल्प चलते हैं, अच्छे कर्मों को देख के संकल्प चलते हैं, बुरे कर्मों को देख के भी संकल्प चलते हैं, तो आसक्ति या द्वेष उसमें से कोई ना कोई भावना जरूर निर्माण होगी। इसीलिए इन दोनों भी बातों में साक्षी होकर के हर एक के ड्रामा को देखेंगे तो बंधन में नहीं फंसेंगे। यह बंधन अर्थात ही कोई भी प्रकार के संकल्प चलना, और संकल्प चले अर्थात बाप से दूर हो गए, बाप से किनारा कर लिया। इसीलिए ही हर समय साक्षीपन की स्थिति होगी
तो ऐसी आत्मा बाप की प्यारी होगी, ऐसे बताया है। ये आज के श्लोक और इसके साथ साथ आगे और अव्यक्तवाणी की तारीख है 7 मार्च 1981, अव्यक्तवाणी डेट 7 मार्च 1981। साक्षीपन की सीट शान की सीट है, इससे परे न हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। पॉइंट दोबारा, साक्षीपन की सीट शान की सीट है, इससे परे न हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। अर्थात परेशान तब होते हैं जब साक्षीपन की सीट से परे हो जाते हैं। तो इसीलिए ही जरूरी है कि साक्षीपन की सीट पे सदैव रहे। दूसरा पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 3 जून 1971, अव्यक्तवाणी डेट 3 जून 1971, पेज नंबर 108। साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमजोर होता है, उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं, तो साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है, उतना ही बाप साथी भी याद रहता है और साथ रहता है। यहाँ जैसे बात आई श्लोक में, अगर ड्रामा में किसी के भी गुण अवगुणों को देख करके हमारे संकल्प चलते हैं, कई बार अपनी भी जो रील घूम रही है उसमें भी संकल्प विकल्प की स्थिति ऐसी होती है, इतने ज्यादा परेशानी वाली स्थिति होती है कि आत्मा उन संकल्पों के विकल्पों के कारण ही कमजोरी अनुभव करती है। क्योंकि साक्षीपन अर्थात ड्रामा का पॉइंट बुद्धि में न होने के कारण कमजोरी महसूस करते हैं। अनेक संकल्प विकल्पों की गति इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि उस समय तुरंत उन बातों में फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकते। इसीलिए बताया, ऐसी कमजोरी स्थिति जब अनुभव होती है, पहले तो हर समय हर सेकेंड ड्रामा और साक्षीपन का पॉइंट बुद्धि में हो। ऐसे समय में जब कमजोरी या परेशानी महसूस करते हैं, तो साक्षीपन की अवस्था की सीट पे अटल अडल होना जरूरी है। इसके लिए पॉइंट दोबारा देखते हैं। अव्यक्तवाणी की तारीख है 3 जून 1971। साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमजोर होता है, उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं, तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है, उतना ही बाप साथी भी याद रहता है और साथ रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो यही बताया आज के श्लोक का खास भावार्थ है। सार यही है, एक तो ड्रामा की रील हुबहू रिपीट होती है, इसीलिए अपनी भी बीती बातों को बिंदी लगाना है और औरों के भी पार्ट को देकर के स्थिति विचलित नहीं करनी है। साक्षीपन और ड्रामा की रील हुबहू रिपीट होती है, अर्थात ये गुण और कर्म ये आपस में आवर्तन कर रहे हैं, इनका चक्र घूम रहा है। ऐसे समझ करके डिटैच होकर के साक्षी होकर के सबके पार्ट को देखना है। ये आज का सार है श्लोक का। इसके साथ साथ ही आज का श्लोक क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति।